जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं अपना सत्संग सुनाने से पहले गुरु मंत्र बोलूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। तो मैं अपना सत्संग आपको सुनाऊँगी। ये सत्संग कुछ ही दिनों का है, 1-2 दिन पुराना है। हुआ क्या कि मैंने गुरुजी का सत्संग रखा, 1 घंटे का मैंने सत्संग रखा। तो गुरुजी का सत्संग सब हो गया, लंगर प्रसाद चाय प्रसाद हमने जब कर लिया, 1 घंटे का सत्संग हो गया तो संगत भी चली गई। ये सत्संग था मेरा 3:30 से 4:30। तो जब ये सत्संग हो गया तो एज रूटीन में मैंने गुरुजी का आसन अपनी लॉबी में लाया था और मैंने लॉबी में छोटा सा से ही सजाया था। मेरे पास माता रानी की चुन्नियाँ हैं और ऐसे करके मैंने इनका आसन लगाया था। मेरे को हमेशा गुरुजी जोत में दर्शन देते हैं, जोत में वो अपना स्वरूप के दर्शन देते हैं। कभी माता रानी के दर्शन आ जाते हैं, कभी सत्संग में खुशबू आती है। तो इस बार क्या हुआ कि मैं बार बार जोत की तरफ देख रही थी कि अभी गुरुजी का कोई दर्शन होगा, अभी गुरुजी का कोई दर्शन होगा। फिर मैं काम में बिज़ी हो गई। मैं कहा ठीक है, अभी तो जोत हो रही है, थोड़ा ठहर के मैं जोत की तरफ देखूंगी, हो सकता है गुरुजी ने अपने अद्भुत दर्शन मुझे जोत में दिए हों। एज रूटीन में मैं काम करने लगी। 8 साढ़े 8 का टाइम था। तो मेरे हस्बैंड कहते कि डिनर अब खा लेते हैं। मैं कहा हाँ, अभी मैं लाती हूँ। तो मेरे हस्बैंड भी बाहर आए तो उन्होंने भी देखा तो वैसे ही गुरुजी के चरण सीधे पड़े हुए थे, जैसे रूटीन में पड़े होते हैं। जैसे हमने खाना खाया तो मैं किचन में बर्तन रखने आई तो मैं क्या देखती हूँ कि गुरुजी का जो चरण है, जो मैंने सीधे 2 रखे हुए थे, तो एक चरण जो नीचे की तरफ था, जैसे हम बैठे होते हैं कोई ऊंची जगह पे एक पाँव और एक नीची जगह पे पाँव, ऐसे था। मतलब चरण सीधे नहीं थे, एक चरण नीचे हो गया था टेढ़ा और एक चरण ऊपर था। तो मैंने इनको, अपने हस्बैंड को बुलाया। मैंने कहा ये देखो गुरुजी के, ये अभी तो सीधे चरण थे, ये क्या हो गया? ये भी कहते चरण तो सीधे थे, इधर तो कोई आया नहीं। फिर मैंने अपनी फ्रेंड को बुलाया, मेरे साथ ही मेरी रहती है, वो भी गुरुजी की भक्त है। तो वो आई, उसने देखा, कहती दीदी इसको ऐसे रहने दो, इसको मत छेड़ना। मैंने कहा ठीक है, मैं सुबह ही गुरुजी का आसन उठाऊंगी। तो आज गुरुजी ने मुझे चरण में अपने दर्शन दिए हैं। तो मैंने बिल्कुल आसन नहीं उठाया। जैसे ही वो एक जूता मतलब गुरुजी का सीधा था और एक जूता नीचे को था और थोड़ा टेढ़ा था, अपनी जगह से हिला हुआ था, पूरा नीचे को था। हम सो गए। जब मॉर्निंग में सुबह मेरी जो मेड है वो सुबह आई तो मैंने डोर खोला तो मैंने तब ध्यान नहीं दिया, मैंने सिर्फ डोर खोला और मैं अपने रूम में चली गई। उसने अपना काम किया, काम करके तो मुझे कहती दीदी मैं जा रही हूँ। मैं कहा ठीक है तू जा। वो भी चली गई काम करके। फिर बाद में मैं उठी, मैं कहा उठती हूँ, अब मैं चाय बनाती हूँ, बेड टी बनाती हूँ। तो जैसे मैं उठी तो जैसे मैं लॉबी में आई, मैंने गुरुजी को नमन किया तो मेरी चरण की तरफ देखा तो चरण दोनों सीधे थे, जैसे पहले टेढ़ा था वो सीधे थे। मैंने कहा मधु आई थी, मधु ने झाड़ू पोछा किया होगा तो चरण सीधे करके चली गई। मैं नहाई धोई, मैंने सारा जो था वो दरबार सारा हटाया, अपने अपने स्थान पे वो दरबार रखा, तो वो जगह बिल्कुल खाली कर दी लॉबी से। तो मुझे ये था कि मधु आई, मधु ने चरण सीधे किए। शाम को जब मधु काम करने आई तो मुझे कहती दीदी जब मैं काम करने के लिए आई थी तो मैंने देखा था कि गुरुजी के जो चरण थे, एक जुत्ती सीधी थी और एक जुत्ती टेढ़ी थी। तो मैंने भी गुरुजी को प्रणाम किया और मैं काम में लग गई। मैं कहा मधु तूने फिर सीधे कर दिए, जब मैं उठी तो चरण सीधे थे। कहती दीदी मैंने तो हाथ भी नहीं लगाया, मैंने तो उस तरफ झाड़ू भी नहीं लगाया कि गुरुजी का आपने आसन रखा है, तो मैं इधर झाड़ू नहीं लगाऊंगी। मैंने दूर दूर से सफाई की, बाकी कमरों में की और लॉबी की, वो वाला पोर्शन मैंने साफ़ नहीं किया। मैं कहा ये गुरुजी का यहाँ पे आसन था, जब दीदी आसन उठाएंगी तो मैं इसको सफाई करूँगी, मैंने नहीं किया।
तो मैं इतनी हैरान हो गई, क्योंकि जब वो चली गई मैं कमरे से बाहर आई तो दोनों उनके जूते सीते थे। तो मतलब इतने अद्भुत करिश्मा गुरुजी ने किया कि गुरुजी आए, गुरुजी सत्संग में आए, गुरुजी ने सत्संग सुना। उसके बाद गुरुजी ने अपना एक चरण नीचे रखा, वो भी हमने देखा कि एक गुरुजी की जुत्ती नीचे थी और एक चरण ऊपर था। फिर गुरुजी उठ के चले भी गए और उसी पोजीशन में अपनी जुत्ती रख गए जिस पोजीशन में बिल्कुल सीधी। मतलब ये करिश्मा वही जान सकता है जो गुरुजी के साथ जुड़ा है। गुरुजी बहुत अच्छे अच्छे हमें दर्शन देते हैं। गुरुजी शहद वर्षा करते हैं, गुरुजी फूलों की वर्षा करते हैं, खुशबू आती है कि मतलब अपनी प्रेजेंस गुरुजी बताते हैं कि मैं हूँ, मैं कहीं नहीं गया, मैं तेरे पास हूँ, तू सच्चे मन से बुला। तो ये गुरुजी ने बहुत अच्छा ब्लेस किया। जो गुरुजी को जानता है वो उनकी महिमा को जानता है, पर कई लोग होते हैं वो सोचते हैं पता नहीं ये मजाक है या क्या है, ऐसा कुछ नहीं है। जो गुरुजी से जुड़ा है उसे सब चमत्कारों का गुरुजी का पता है। तो इतना अद्भुत जो ये सत्संग था जो 1-2 दिन पहले हुआ, तो मेरा बहुत मन था कि ये सत्संग मैं आपके साथ शेयर करूं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी।